आज इस प्रचंड गर्मी में हर जगह, हर कुएं, हर जलमीनार सूख रहा है, हर जगह त्राहिमाम हो रही है। वहीं मैं आपकी बात और आपको एक ऐसे स्थल की जानकारी देता हूं जहां पे प्रत्येक दिन हजारों लीटर निर्मल जल बर्बाद हो रहा है। मैं आज पहुंचा हूं इटखोरी प्रखंड के कोनी में, जहां जमीन के सतह से निर्मल जल पूरी तरह से बह रहा है, बेकार जा रहा है। यह जल कब से बह रहा है, यह कब से बेकार है, मैं इसकी पूरी जानकारी आपको देता हूं। हमारे इसी गांव के ग्रामीण हैं, मैं इनसे जानकारी लेना चाहता हूं कि आखिर ये जो मामला है वो कब से है। मेरा नाम रामाधार राम है। यह कोनी पंचायत के कोनी गांव है। हमारा उम्र 62 हो चुका है, लेकिन हम जन्म से पहले हम दादा के युग से सुनते आ रहे हैं कि यहाँ पानी बहता है। इसको सोवा सोवा के नाम से जानते हैं, सोवा की तरह चलता है। 5 हॉर्स पावर की तरह पानी निकलता था पहले, अब लगता है लेयर कम हो गया है, अब 2 HP की तरह पानी निकल रहा है, जो ठंडा में गर्म और गर्म में ठंडा। क्या गर्मी में ये पानी ठंडा होता है? एकदम पूरा शीतल। और आप ठंडा में पूरा गर्म आप नहाइएगा तो 10 बजे तक आपको पूरा हॉट वाटर मिलेगा। पानी मैंने आपको गर्म करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके लिए हम विधायक को भी लाए थे, सुनील कुमार सिंह जो हमारे पूर्व सांसद रहे हैं चतरा के, मैं उनको भी यहाँ लाया हूँ, क्योंकि यहाँ के हम किसान मोर्चा के प्रखंड अध्यक्ष भी रहे हैं और हैं भी। तो लाने के बाद भी उन लोग अभी तक इस पर कार्रवाई नहीं। विधायक कृष्ण कुमार दास जी बोले थे कि हाँ 1.25 एकड़ जमीन यदि लोग भूमि दान राज्यपाल के नाम से लिखने के लिए तैयार हो जाएं तो इसको हम लिफ्ट इरिगेशन में तब्दील कर सकते हैं। फिर चर्चा करने के बाद कोई वैसा ग्रामीण तैयार नहीं हुआ अपना। अच्छा, एक बात रामाधर जी आप बतलाइए कि क्या यहाँ पे इस कोनी पंचायत में, क्योंकि इटखोरी से 5 किलोमीटर की दूरी, लगभग 4 किलोमीटर की दूरी होगा, जी सर। तो यहाँ पानी का लेयर कैसा है? आम जो चापानल है उसका लेयर, यहाँ हम जिस इलाके में आप खड़े हैं 40 फीट 45 फीट में पानी का लेयर है। अच्छा, 45 फीट होगा? जी सर, 45 50 से ज्यादा जाइएगा। यहाँ हैंड बोरिंग काम करता, मशीन बोरिंग काम नहीं करता, बालू से जाम हो जाता है और हैंड बोरिंग से हम लोग कराते हैं। 50-51 फीट में पानी निकल जाएगा और दिन रात पानी चलाइए, पानी कम नहीं होगा। ये स्थिति इधर का, इस लेयर का है। तो ये जो पानी अभी निकल रहा है और वेस्टेज जा रहा है, क्या इसके समुच्चय इसके संचयन के लिए क्या आप लोगों ने कुछ कार्य किया ग्रामीण स्तर? जैसे ग्रामीण स्तर पर हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें फंड की आवश्यकता है। जब तक कोई बाहरी फंड, सरकारी फंड इसमें यूज नहीं होगा। अभी देखिए आप साउथ में चले जाइए, यहाँ नेता पर काम होता है। यहाँ हम विरोध भी नहीं कर रहे हैं, जो सही है हम आईना दिखला रहे हैं। साउथ में जाइए तो कल्टीवेटर का या माने खेती गृहस्थी करने का अलग अलग माने मशीनीकरण है और वहाँ विकसित हो गया है। क्या लगता है कि ये जो पानी आपका निकल रहा है, वेस्टेज बाहर जा रहा है, इस पानी को अगर बेहतर तरीके से निकाला जाए और लोगों को या जो यहाँ कृषक हैं उन तक पहुंचाया जाए, तो क्या उनको फायदा नहीं होगा? फायदा बहुत होगा। यहाँ 100 एकड़ में इसका पानी का काम करेगा ये सिंचाई में। यहाँ के किसान फिर खुशहाल हो जाएंगे। साग सब्जी जितना भी लगाना है, वेजिटेबल वगैरह, वो सब हमेशा काम करेगा। आप लोग यहाँ के जो किसान हो किस किस तरह का खेती करते हैं? यहाँ हम लोग करते हैं खरीफ फसल और रबी फसल, साग सब्जी सब वगैरह होता है। तो ये थे रामाधार सिंह, इन्होंने खास तौर पे कहा कि ये जो है वो इनके बाबा और परदादा जो है उनके कार्यकाल से चल रहा है और आज तक अनवरत ये पानी ये बहता ही जा रहा है। और सबसे तजुब की बात यह है कि इस ऊपरी सतह से ये पानी निकल रहा है और ये पानी काफी निर्मल भी है। लोग इसको पीते भी हैं। पीते हैं, बहुत शुद्ध जल है, देखने की चीज है। इसको आप ले जाइए, मिनरल वाटर है डायरेक्ट। अच्छा, हाँ, आप बोतल में ले जाइए और मिनरल वाटर की जो बोतल है उसमें फेंट दीजिए, मिला दीजिए और फिर चून के निकाल लीजिए, नहीं निकाल पाइएगा। मतलब काफी शुद्ध जल है। शुद्ध जल, हाँ, हम लोग पीते भी हैं। तो आप देख सकते हैं ये जो धार अभी आप देख सकते हैं, ये जो निर्मल कह सकते हैं, इतना निर्मल जल है, इतना जबरदस्त ये जल है, इतना स्वच्छ है ये जल। ये जो धार देख रहे हैं ये स्वतः बह रहा है। आप देख सकते हैं, हम अपने कैमरा पर्सन को कहेंगे दिखाने के लिए कि वो कृपया पीछे दिखाएं, यहाँ नीचे भी दिखाएं ये जल को, किस तरह से जल है। और ये जो जल निकल रहा है
आप देख सकते हैं जो निकलने वाला जो जगह है वो ये स्थल है जहां से ये जल निकल रहा है। ये जो आप देख सकते हैं कि कुंड टाइप का बना हुआ है, ये थोड़ा सा छोटा छोटा। आप और थोड़ा सा कैमरा पर्सन को बोलेंगे कृपया आप थोड़ा सा आगे आए, आगे और आकर दिखाएं। आप देखिए ये जो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो पानी का स्राव जो हो रहा है, पानी जो निकल रहा है ये स्वतः निकल रहा है और यहाँ से ही ये जल निकलता है। अब छोटे छोटे मछली भी इसके अंदर में है, वो मछलियां जो है सो चूंकि ये जहाँ पे जल का जमाव होता है, जल का स्राव होता है, वहां मछलियां आती हैं और ये छोटी छोटी मछलियां आप देख सकते हैं, मछलियां भी हैं। और ये जो जल है ये आप जो जमीन का सतह है आप देख सकते हैं, सतह ये जमीन का हुआ यहाँ और इससे मात्र आप कह सकते हैं कि 2 से 2.5 फीट के नीचे जो जमीन है मैं काफी नजदीक पहुंच चुका हूं इस पानी का। और ये पानी का शाव देखिए यहाँ से ये निकल रहा है। अपने कैमरा पर्सन से बोलेंगे दिखाने के लिए, ये जो पानी आप देख रहे हैं काफी निर्मल है, ये एकदम पानी पीने योग्य है। इतना स्वच्छ जल मैंने कभी आज तक नहीं देखा। ये आप देख सकते हैं कि मैं आप इसमें मैं पानी, चूंकि ये पानी ये बोतल है और इस बोतल में पानी यहाँ का डाल रहा हूँ। आप देख लीजिए कि पानी का जो कलर है वो कलर खुद ब खुद आपको क्लियर हो जाएगा कि कलर जो है वो किस तरह का है। और अब देखिए ये जो पानी वहां का जो पानी आ रहा है जहां से रिसाव हो रहा है पानी का, और उसी से ये जल है। और ये देखिए ये पानी है, आप समझ सकते हैं कि ये पानी का, अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा मैं दिखाने के लिए इसे दिखावे, पानी कितना निर्मल है, इतना स्वच्छ जल है, पूरी तरह से आप कह सकते हैं कि ये जो है वो एक मिनरल वाटर है और इतना अच्छा। अब मैं इसे पीकर भी देखता हूं कि कितना स्वादिष्ट है पानी या फिर खारा है। मैं जबरदस्त, बहुत ही बेहतर, ये जल एकदम पीने योग्य है, टेस्ट काफी अच्छा है और काफी शीतल है, देख सकते हैं। आज मैं जब खबर संकलन कर रहा हूं तो काफी धूप भी है, अभी 12 से 1 का ये समय हो रहा है, काफी गर्मी है, लेकिन इस गर्मी में ये जो है ये जल जो है काफी शीतलता प्रदान कर रहा है, इससे काफी संतुष्टि मिल रही है। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो यहाँ पे आज हजारों लीटर जो पानी, ये निर्मल जल, इतना स्वच्छ जल, हजारों लीटर पानी ये बर्बाद हो रहा है। और निश्चित मानिए कि जिला प्रशासन, चतरा की जिला प्रशासन और झारखंड सरकार को इस पर निश्चित पहल करना चाहिए, क्योंकि कई जगह ऐसे हैं, कहीं पे गर्म कुंड है, जैसे सूर्य कुंड है वहां गर्म कुंड है, तो यहाँ पे ठंडा कुंड है, यहाँ पे स्वच्छ जल है और वो पीने योग्य जल है, वो जो जल है वो कृषि योग्य जल है। अगर इस जल का बेहतर तरीके से अगर यहाँ पे संरक्षण किया जाए, यहाँ पे जमाव किया जाए, तो निश्चित मानिए जो कोनी के लोग हैं वो यहाँ सोना उगाएंगे। निश्चित ही सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। मैं आपको एक और कैमरा पर्सन से कहूंगा, यहाँ जो कई लोग आप देख सकते हैं, क्योंकि ये जब इसकी व्यवस्था बेहतर समुचित व्यवस्था नहीं हुई है तो लोग सब इसमें घुस जाते हैं और पानी थोड़ा सा गंदा हो जाता है। देख सकते हैं जो हमारे, देखिए ये पी रहे हैं पानी, देखिए यहाँ के जो लोग हैं एकदम आराम से पीते हैं पानी, क्योंकि इतना बढ़िया जल उनको घर में। कैमरा पर्सन से बोलेंगे नीचे दिखाने के लिए, दिखाएं वो कृपया, जो पानी पी रहे हैं यहाँ के बंधु ही हैं। और ये चूंकि ये जो पानी जो चाहिए लोगों को वो पानी यहाँ पे है, बस केवल जरूरत है यहाँ पे लोगों को, सरकार को इस ओर ध्यान देकर और इस गांव को एक बेहतर गांव बनाने का। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम हुआ अनिल कुमार राम। तो ये जो अभी यहाँ कोनी में जो पानी बह रहा है प्रत्येक दिन, तो ये कितने दिनों से बह रहा है? ये बहुत दिनों से बह रहा है। हम लोग जब छोटा छोटा थे तो आते थे खेलने के लिए, तो पानी मोटा धारा से बहती थी, अभी तो शायद पतली धारी हो गई है इसके, ठीक है। तो हमारे दादा परदादाओं से पहले से बहती आ रही है और ये कटते कटते जमीन को नष्ट करते करते आगे की ओर बढ़ रही है। पहले बहुत आगे थी और धीरे धीरे बढ़ते आ रही है इधर, ठीक है। इससे हमारे देखिए इधर जितना जमीन है सब ऐसी पड़ा हुआ है, कुछ खेती उती नहीं हो पाता है इसके कारण से। मतलब ये पानी बर्बाद भी हो रहा है, इसको ग्रामीण लोग यूज नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ये पतली धारी से बहते जा रही है, कहीं जमाव नहीं हो पा रहा है इसका, तो यूज नहीं आ रहा है इसको।
तो हम सरकार से यही अनुरोध करते हैं कि इस पानी को जमावट के तौर पे कहीं पर जगह दिया जाए और ग्रामीण लोग को सिंचाई के तौर पे इनको मतलब पानी की व्यवस्था किया जाए। अच्छा, अभी जो पानी जो बह रहा है इससे क्या यूज करते हैं? थोड़े से आगे आए, क्या क्या यूज करते हैं आप लोग? जी, ये पानी पीने के लायक बहुत फायदेमंद है। ठीक है, अगर आप इसको मिनरल वाटर से मिलाते हैं, कंपेयर करते हैं, तो आप एक तरफ उसको रख लीजिए, एक तरफ इसको रख लीजिए, लेकिन दोनों में अंतर आपको नहीं बुझाएगा, लेकिन उससे बेहतर आपको ये पीने में लगेगा। काफी स्वादिष्ट भी है। जी, इससे खाना भी अच्छा पकता है, खाना भी बढ़िया जी, बनाते जी। हैं लोग सब। अच्छा, एक चीज बताइए कि अगर अगर ये जो इसको अगर योजना का रूप दिया जाए, अगर सरकार इस पे ध्यान दे, ये पानी का संरक्षण किया जाए, इसको एक जगह जमा किया जाए, तो यहाँ कितना हेक्टेयर में खेती किया जा सकता है? किया जा सकता है, इसका अनुभव तो है नहीं, हम लोग कभी खेती किए नहीं है। ठीक है, दादा परदादा लोग करते थे, हम लोग तो बाहर में ही रहते हैं। तो हमारे ग्रामीण के लोग जितने भी हैं, उनको आस एक जग जाएगी कि खेती का अभी थोड़ा सा कम हो गया है, तो अगर पानी का जमावटा मिल गया सरकार के तौर से और उनको जो मिल गया व्यवस्था, तो अद्भुत और अच्छी तरह से वो लोग खेती बाड़ी कर लेंगे। ठीक है, ताकि उनको सहायता मिल जाएगी। आप देख सकते हैं कि हम कोनी में हैं और कोनी में एक ऐसे स्थल पर हैं जहाँ पे आज जमीन के सतह से जल जो है वो पूरी तरह से बह रहा है। यहाँ कई नौजवान हैं, इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि ये कितने दिनों से बह रहा है और क्या चाहते हैं सरकार से कि किस तरह से इस जल का संरक्षण हो, जल को का सदुपयोग हो, ये किस तरह से हो सकता है। क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम सुजीत कुमार चंद्रवंशी हुआ। तो क्या ये जो आपके यहाँ जो जल खुद ब खुद आज बह रहा है, तो कितने दिनों से बह रहा है? इसका एग्जैक्ट तो हमारे पास एक कोई डाटा नहीं है, लेकिन सुनते हम लोग सुनते आ रहे हैं कि बाप दादा से बहते आ रहा है। इसका अगर एग्जैक्ट अगर डाटा खोजिएगा तो डाटा किसी के पास नहीं है। आदि अनंत काल से कब से बह रहा है किसी को पता लेकिन नहीं। पहले ये भी क्लियर हो रहा है कि पहले जो जल का जो धार था वो काफी चौड़ा था ना? हाँ जी, पहले इसका धार काफी चौड़ा था और जब से हम लोग का होश हुआ है, जब से जन्म होने के बाद होश हुआ है और हम लोग जब यहाँ देख रहे हैं, तहकीकात कर रहे, तब से देखते थे कि इसका जो बहाव का स्तर था जो थोड़ा और आगे था। अच्छा, उस टाइम जो इसका धारा था वो अभी के कंपैरिजन पर थोड़ा ज्यादा था, लेकिन धीरे धीरे कटते ये आगे की ओर बढ़ते चला जा रहा है और धारा भी इसका कम होते जा रहा है। ऐसा कहा जाता है कि पहले इसका जो धारा था वो 4-5 धारा में भी था, जो इसका हॉल है अभी वो 5-6-7 धारा में बहता था। अच्छा, कभी ऐसा आप लोगों ने देखा है कि ये जो जहाँ से जल निकलता है, तो वो क्या वहाँ पे कोई गड्ढा है या फिर वो जमीन से बस रिश्ता है पानी, कैसे होता है ये? नहीं, ये तो देखिए प्रत्यक्ष देखने का चीज है। ये जमीन से महज 2 या 3 फीट के डीप डेप्थ में ये पानी निकल रहा है। हाँ। और जो मैं अभी बोल रहा था थोड़ा सा टाइम पहले कि पहले जो इसका धारा था वो 6-7 हॉल में था और 6-7 हॉल से धारा बहता था और अभी क्या है केवल 1-2 हॉल में इसका धारा रह गया है। तो धीरे धीरे क्या है कि ये हम ब्लॉकेज कम भी होते जा रहा है। अभी रहा क्या, इस पे किसी का मतलब अपना पर्सनल ये भी नहीं है कि हम इसको किसी माध्यम से रोक दे या बढ़ा दें। ये नेचुरल चीज है और प्राकृतिक चीज है। प्राकृतिक अपना रूप रंग से अपना हर चीज तय करता है और देता है। एक बात बताइए कि जैसे होता क्या है कि ग्रामीण स्तर पर कोई भी सामान कोई भी चीज होता है, कुछ देखा जाता है, तो लोग उसमें एक मुहिम बनाकर एक लोग सब ग्रुप बनाकर उस पर कुछ काम करते हैं ताकि लोगों को उससे फायदा हो जाए। क्या आपके जो ग्रामीण है यहाँ के, वो क्या ऐसा नहीं करना चाहे कि इसको हम अगर कंज्यूम करते हैं, एक जगह जमा होता है पानी, तो उससे हम लोग को फायदा होगा? जी बिल्कुल, हमारे गांव के जितने भी लोग हैं उनका अथक प्रयास रहता है कि यहाँ का जो जल रिसाव जो हो रहा है इसको हम एक जगह संग्रह करें। संग्रह करने के बाद उस जल को हम यूटिलाइज करें, उपयोग में लाएं। लेकिन होता क्या है कि एक बड़ा योजना के लिए हमारे पास एक बड़ा राशि होना चाहिए, जो कि हम ग्रामीण उतना बड़ा राशि प्रोवाइड नहीं करवा पाते हैं। एक छोटा मोटा काम रहे 1000-500 की फंड से होता है, तो उसके लिए हम लोग क्या कि आपस में चंदा वगैरह करके कलेक्ट करके हम लोग कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है कि बड़ा अमाउंट चाहिए और बड़ा अमाउंट के लिए क्या है कि हम लोग अभी सक्षम है नहीं। बड़ा अमाउंट तो के लिए आप लोगों ने इसे मतलब ब्लॉक स्तर पे या फिर अपने जो
प्रतिनिधि हैं वहां तक इसको इम्प्रेस करना चाहा। हाँ जी बिल्कुल, कई बार आज के पहले विगत कई बार मीडिया वाले आके यहाँ पे शूट भी किए हैं और इसको हर एक माध्यम से अपने अपने चैनल पे चलाए भी हैं और प्रस्तावना भी रखा गया है। और हर बार की तरह इस बार भी मतलब यही हम लोग को तो आश्वासन दिया जाता था कि हाँ इस पर एक कोई योजना होगा, एक योजना होगा, लेकिन आज तक उस योजना के बारे में नहीं पता चला है कि योजना आखिर होगा क्या, किस स्तर से होगा, कैसे होगा। तो ये तो अब सौभाग्य बोलिए या दुर्भाग्य बोलिए, ये तो खैर जो बड़े क्या चाहते हैं सरकार से, क्या चाहते हैं? थोड़ा सा चाहेंगे आप इधर और आ जाए, कैमरे के पास आ जाए। क्या चाहते हैं आप सरकार से, किस तरह का संरक्षण? देखिए सरकार से तो हम यही चाहते हैं कि ये जो जिस तरह का अभी हर साल टेम्परेचर में बढ़ोतरी हो रहा है, इसके चलते क्या है कि जमीन का जो लेयर का पानी जो है वो सूखते चला जा रहा है और धरातल में जा रहा है। तो हम गांव वाले बहुत नसीब वाले हैं कि हम लोग को प्राकृतिक के द्वारा एक जल का स्रोत मिला है, रिसाव यहाँ होता है। तो हम लोग सरकार से यही चाहते हैं कि जो जल अभी व्यर्थ में जा रहा है उसका एक अच्छा तरीका से संरक्षण हो जाए और उस जल का मतलब आदमी पीने में, खाने में, नहाने वगैरह में, खेती गृहस्थी करने में, यानी कि हम यहाँ का जल को स्टॉक करके हम ये तो नहीं कह सकते हैं कि पूरे गांव को हम सिंचाई कर देंगे, लेकिन इसके रडार में, इसके रेंज में जितने भी गांव घर का जो जितने भी हेक्टेयर जमीन आएगा उसको हम बहुत अच्छा तरह से हम यूज कर सकते हैं सिंचाई के लिए और हम उससे लाभ ले सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी रहा कि कई गाँव के लोग यहाँ पे आके नहाते धोते हैं, खाना पीना करते और बहुत सारे पुण्य काम में भी, जैसे पूजा पाठ हो गया तो उसके लिए यहाँ से जल वगैरह का हम लोग करते हैं। कई लोग देत करते होंगे तो उसके बाद जो दशकर्म वगैरह जो होता है वो भी हाँ जी वो भी कार्यक्रम होता ही होता है। तो हम तो सरकार से यही चाहेंगे कि जो जल हमारा व्यर्थ में जा रहा है इस जल को एक अच्छा से संग्रह हो और उससे जहां तक हो जितना ज्यादा हम लोग हमारे गांव के और आजू बाजू के भी गांव के लोग को उसका फायदा मिले। देखिए ये जो नौजवान हैं यहाँ के वो ये चाहते हैं कि हमारे गांव में एक ऐसा जल का स्रोत है जो दुर्लभ से कहीं मिलते हैं। आज ये भाग्य बहुत बड़ा भाग्यवान है यहाँ के लोग जो इस तरह के इनके गांव में निकल रहा है। लेकिन सबसे बड़ा बात विडंबना ये है कि इस जल का संचयन संरक्षण नहीं हो रहा है और जिस वजह से आज ये पूरी तरह से बेकार जल जा रहा है। एक तरफ आज लोग सब पानी के लिए तरस रहे हैं, वहीं इस गांव में पानी जो है वो बेकार में बर्बाद हो रहा है और सरकार का इस पर कोई ध्यान नहीं है। डायरेक्शन में आप मोड़ दीजिएगा उसमें मुड़ जाएगा। तो युवा बहुत ज्यादा है कि बढ़ चढ़ के आप हिस्सा ले सकता है, बढ़ चढ़ के उसमें सहयोग कर सकता है, लेकिन सहयोग करे तो करे क्या। हमारे थ्रू तो अभी तक इस चीज को बचा के रखे हैं, युवा जो है अभी तक इस चीज को बचा के रखे हैं। जहां तक होता हम लोग बांध बांधते हैं, फिर आगे भी बांध बांधे हैं इसलिए कि जो जंगल का जीव जंतु है या गांव घर का जो जानवर है जो चारागाह के रूप में इधर जो होता है उसको जल मुहैया हो जाए गर्मी में, उसके लिए हम लोग कहीं आप कह सकते हैं कि अभी जो पशुओं को जो पीने का पानी जो है, चूंकि सतह जब नीचे चला गया है जल तो यहाँ पीने का भी काफी परेशानी है। तो वैसे में आप जो पानी को रोक रहे हैं वो पशुओं का आहार हो रहा है। हाँ जी, अभी जो हम पानी का जो रुकाव कर रहे हैं उसमें केवल और केवल पशु का जल पीने का काम में आ रहा है और उससे ज्यादा हम लोग कुछ लाभ क्या चाहते हैं आप, क्या चाहते हैं, किस तरह का चाहते हैं या क्या योजना आपके पास? देखिए हम तो यही चाहते हैं, सरकार से यही चाहते हैं कि जो ये पानी मतलब अगर इसका अगर कैलकुलेशन किया जाए तो कितना मतलब हजारों हजार लाख करोड़ लीटर इससे पानी का रिसाव हो जा रहा है और बर्बाद हो जा रहा है। यानी कि बर्बाद नहीं, कहीं ना कहीं जाके कोई नदी नाला नहर में जाके मिल जा रहा है। लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि अगर यहाँ पे अगर बड़ा डैम हो या फिर अगर इसका संग्रह किया जाए उसके बावजूद भी इसका जो ओवर वाटर होगा वो बह के वो उसी नदी नाला में जाएगा। ऐसा नहीं कि हम पूरा का पूरा पानी को स्टॉक कर लेंगे, लेकिन हम लोग यही चाहते हैं कि इससे जहां तक हमको जरूरी हो उतना हम उसको स्टॉक कर लें, उसके बाद जो तो उसको हम फिर ओपन कर दे, छोड़ दें
ताकि वो फिर अपना नदी नाला के थ्रू फिर वो जंगल के रास्ते वो दूसरे जहाँ मिलना हो मिल जाए। लेकिन हम तो सरकार से यही चाहते हैं कि जितना से जितना हो इसको हम स्टॉक करके और जितना से जितना ज्यादा हो हम इसको अपने यूज में लाने के लिए, केवल पर्सनली खेती के लिए नहीं हम चाह रहे हैं, केवल जानवरों को पीने के लिए नहीं, हम चाह रहे हैं कि यहाँ का जितने भी जनता है, जीव से लेके जंतु जानवर जितना भी है सबको उसका यूटिलाइज कर पाए, उसका मतलब उपयोग कर पाए। हम तो सरकार से यही चाहते हैं। और उसके लिए मतलब बड़े बड़े इंजीनियर हैं, बड़े बड़े आला अधिकारी लोग हैं, वो लोग जब तक आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा नहीं लेंगे तो हम क्या कर सकते हैं। हम तो मान लीजिए बहुत ज्यादा तो इसी आपने सुना, ये युवा है और इन्होंने खास तौर पर कहा कि हमारे यहाँ आज ये जो जल का व्यवस्था है ये बहुत ही जबरदस्त है, लेकिन इसे संरक्षण करने का, इसे एक सही रूप देने का, ताकि ये जल है उसका सदुपयोग हो सके, ये नहीं हो पा रहा है। और निश्चित मानिए कि जो युवा है वो युवा तो अपने शारीरिक परिश्रम से कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आर्थिक तौर पे सरकार को ध्यान देना पड़ता है, तभी कोई बड़ा सा कार्य होता है। निश्चित ही इस मामले पर सरकार को भी संज्ञान लेना चाहिए और ये जो जल आज स्राव हो रहा है, इस स्राव को रोक कर और इसको एक बेहतर रूप देकर यहाँ से इसका सदुपयोग करना चाहिए। अपने कैमरा पर्सन प्रज्वल मिश्रा के साथ चतरा से अनुज कुमार पांडे,